हम अगस्त में इंशाल्लाह ताला डबल डेकर बसेस कराची शहर में लेकर आए और इसी तरीके से पॉल्यूशन फ्री जो ईवी बसेस हैं, पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई और पहली ईवी टैक्सी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एंड ऑफ दिस मंथ या अगस्त के फर्स्ट वीक में हम पिंक ईवी स्कूटर्स सिंध की खवातीन बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में और भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मजीद ईवी बसेस भी अगस्त या सितंबर तक हमारी है प्रायोरिटी की, वो और आ जाएं तो शहर में हम जो है जो ट्रांसपोर्ट की सहूलियत ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। जितनी हम ज़्यादा ट्रांसपोर्ट देंगे उतना ही जो ट्रैफिक का प्रेशर है, जो बाइक्स का प्रेशर है या वो कम होगा। जब लोगों को डोर टू डोर बस सर्विस मिलेगी तो इंशाल्लाह ताला और अच्छी सर्विस मिलेगी तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो फिर अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करें जो कि उनको सस्ती मिल रही है। ट्रांसपोर्ट के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो हुकूमत सिंध कर रही है और अभी मज़ीद भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक और हमें अप्रूवल दिया, उस पर हम काम कर रहे हैं कि शहर भर में जो है 500 से 1000 के बीच में मज़ीद ईवी बसेस जो हैं वो हम लेकर आएँ। तो उस हिसाब से जब वो बसेस आ जाएंगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी चैलेंजेस हैं कराची शहर के ट्रांसपोर्ट के, उसको हल करने में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें मदद मिलेगी। तो यही हमारी प्रायोरिटीज़ है। शर्जील साहब ये बताएं कि कराची के मामला में तो काफ़ी दिलचस्पी है, लेकिन कल कराची के बाद जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद, सिर्फ 83 मिलीमीटर बारिश पड़ी है तो पूरा हैदराबाद जल थल बल्कि डूब गया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए जी, एक पूरा प्रोसेस है। जब बारिश होती है तो पानी बाय ग्रेविटी जाता है और जब ज़्यादा ये प्रेशर होता है तो फिर उसके लिए पंपिंग स्टेशंस जो हैं वो चलाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पहले मीटिंग करने के बावजूद जो है हेस्को ने परफॉर्म नहीं किया। बारिशों से मानसून बारिशों से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की, उसमें तमाम सिंध भर के कमिश्नर्स, डीसीज, हेस्को के इलेक्ट्रिक सब लोगों को बुलाया और उनको कहा, ये सख्ती ताकीद की गई थी मानसून का सीज़न है और एक्सपेक्टेड बारिशें हैं, अभी भी बारिशों का सीज़न चल रहा है। तो जो के इलेक्ट्रिक है, ये हेस्को या सेप्को ये इदारे ये अनइंटरप्टेड बिजली दें ताकि पानी निकाला जा सके। कल जो हैदराबाद की आप बात बता रहे हैं, जैसे बारिश हुई हैदराबाद में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, मेयर हैदराबाद, वहाँ के तमाम नुमाइंदे सब के सब जो है लोगों को पानी निकालने के लिए और अपनी मशीनरी को एक्टिवेट करने के लिए वहाँ मौजूद थे। लेकिन जो हेस्को के फीडर्स थे वो ट्रिप थे। अब अगर हेस्को के जितने भी वहाँ पे बड़े, हमारे तुलसीदास स्टेशन है और बाकी जो बड़े स्टेशन है जहाँ पे पानी की बहुत बड़ी ग्रेविटी आती है, वहाँ पे अगर हेस्को की बिजली बंद होगी, उसके बावजूद फिर क्या किया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वहाँ पे जनरेटर्स ऑल्टरनेट रखे और जनरेटर्स के जरिए पानी निकाला गया। तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर इदारे की वो निभानी जो है वो चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक पानी निकल चुका है, कुछ लो लाइन एरियाज़ में भी है पानी, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला पंपिंग के जरिए निकाला जा रहा है। बट अगेन मैं कहूँगा कि इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नाहल इदारे हैं हेस्को और सबको इनकी है। शर्जील साहब ये बता दें शर्जील साहब कि हैदराबाद में बारिश हुई तो उन्हीं लोगों ने कहा कि हैदराबाद डूब गया जिनको अजरक वाली नंबर प्लेट पे एतराज़ था। दूसरा मानसून का सीज़न है, कराची में भी रोड खुदे हुए हैं, तो इसमें आप सिंध हुकूमत क्या कर रही है यहाँ पर चीज़ों को? देखिए जी, यहाँ पे भी कराची में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेयर साहब हैं और बाकी जितने इंतज़ामिया हैं उन सबको हाई अलर्ट रखा गया। अगेन मैं कह रहा हूँ कि बारिश जब पड़ेगी तो अगर मीडिया सिर्फ फुटेज निकालेगी, जब बारिश ताज़ी पड़ी हुई है तो 2-3 फुट पानी है, लेकिन ये एक प्रोसेस साथ पानी ड्रेन होता है। और जब अभी से पहले बारिश पड़ी तो आपको इतना ज़्यादा पानी नज़र नहीं आया। शुरू का आपके 2-4 घंटे आपके थोड़े मुश्किल होते हैं, उसके बाद एक प्रोसीजर के जरिए वो पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर के इलेक्ट्रिक ने अगर इन्होंने अपनी बिजली वगैरह जो बंद की तो डेफिनेटली आपकी जो पंपिंग स्टेशन हैं उसमें प्रॉब्लम होगा। लास्ट टाइम भी जो बारिश पड़ी थी तो जो ओल्ड सिटी एरिया है वहाँ पे बिजली बंद थी पंपिंग स्टेशन में। अब हर पंपिंग स्टेशन में बड़े बड़े जनरेटर तो नस्ब नहीं की जा सकते, ऑल्टरनेट एनर्जी तो नहीं सिर्फ प्रोवाइड की जा सकती। ये के इलेक्ट्रिक जितने भी डिस्को कंपनीज हैं, ये इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जबकि ख़ास तौर पर इन केस ऑफ एमरजेंसी, क्योंकि बरसात में सूरत हाल एमरजेंसी सूरत हाल होती है ना, तो उसमें उनको ताकीद की गई है कि वो अपना काम पूरा करें। दूसरा आपका सवाल क्या था?
वही लोग एतराज अच्छा अजरक की जी जी। अब ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो पार्टियां, उनको कोई ना कोई इशू चाहिए होता है। अवाम में उनकी पजीराई 0/0 है। अब वो जो जिन पार्टियों की अवाम में पजीराई 0/0 है, उन्होंने कोई ना कोई बहाना करना है, और कोई ना कोई बहाना ये करना है कि जी नंबर प्लेट पे जो अजरक क्यों लगी हुई है, या जो अजरक वाली प्लेट है जो है वो क्यों चेंज की जा रही है। गवर्नमेंट कोई फैसले करती है तो गवर्नमेंट फैसले सोच समझ से करती है, और हर उसके पीछे एक लॉजिक होती है। और मैं ये बता दूं कि हम पे टैक्सेस लगते हैं ना, मुख्तलिफ जो लोग मुख्तलिफ शोबे से काम करते हैं, उन पर मुख्तलिफ टैक्सेस लगते हैं। तो अब हर टैक्सेस पे बंदा कोई ना कोई एतराज़ कर ले, या गवर्नमेंट अगर रिफॉर्म्स लेके आ रही होती है, अगर जाली नंबर प्लेटों के खिलाफ गवर्नमेंट कोई एक्शन कर रही है, कोई रिफॉर्म्स लेके आ रही है, तो किसको क्यों एतराज़ होना चाहिए और लोग एतराज़ क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि जी ठीक है, जहाँ पे भी ऐसी कोई चीज़ जिससे शायद पब्लिक की कोई हमें सपोर्ट मिल सके, वो उसको हम कैश करें। देखिए जी, कोई भी टैक्सेस से रिलेटेड डिसीजन या जितने डिसीजन होते हैं वो पॉपुलर नहीं होते। मुश्किल फैसले कभी भी पॉपुलर नहीं होते। हुकूमतें जब चीज़ों को बेहतर करना चाहती हैं, हुकूमतें जब अपने महकमों में रिफॉर्म्स करना चाहती हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें, FBR अगर जो है वो टैक्सेस डालता है तो वो इतने पॉपुलर डिसीजन नहीं है। अगर सिंध में ज़राई जो है आमदनी पे 45% टैक्स कर दिया गया, वो पॉपुलर डिसीजन नहीं था, हमें खुद उस पर एतराज़ात थे, लेकिन हमने तो कबूल किए ना। मतलब हालांकि वो IMF की कंडीशन थी जिसकी वजह से सिंध हुकूमत ने भी किया, लेकिन ना चाहते हुए भी मतलब हम पे कोई गन पॉइंट पर हमसे कोई नहीं करवा सकता था, कि हमें पता था ठीक है IMF की एक कंडीशन है, तो हमारे IMF का प्रोग्राम हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है, और उसके लिए कंडीशन पे सिंध हुकूमत ने भी वो कानून साजी की। हम रेजिस्ट कर सकते थे, ना चाहते हुए भी हमने उसकी कानून साजी करनी पड़ी, क्योंकि हमें उन कंडीशन का पता था। तो ये पॉपुलर डिसीजन है, तो उस पर अगर हम सियासत चमकाना के लिए आ जाते, वो मुनासिब बात नहीं। तो जिन जमातों की आपने बात की, ये जमातें सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को गलत राह पे लेके आते हैं और गलत किस्म के प्रोपेगेंडास करते हैं। सब ये बता दें कि आपकी कोशिशों से कराची में मयारी बसें तो आ गई हैं और आने का सिलसिला भी अभी चल रहा है, लेकिन ये बता दें कि कराची में मयारी सड़कें कब बनेंगी? एक्सप्रेसवे और शार फैसल को छोड़कर एक ऐसा सड़क बता दें जो हम कराची के लिए कहें कि ये मयारी सड़क है। सड़कें बन जाती हैं, फिर टूट जाती हैं, फिर बनती हैं, फिर टूट जाती हैं। देखिए जी, पीपल्स पार्टी के दौर में अभी काफ़ी स्कीम्स चल रही हैं। आप अभी देखें, अभी हम जाम सादिक ब्रिज पे जो खड़े हैं, जब ये बन जाएगा, इसके बाद एक तरफ आपका ये शारा भुट्टो पैरेलल चल रहा है। ये शारा भुट्टो इस वक्त कायदाबाद तक चल रहा है, और इसके बाद जो है शारा भुट्टो ने जो है इसकी कनेक्टिविटी होनी है आपकी सुपर M9 तक। उसके बाद लिंक रोड, उस पर भी काम चल रहा है। उसके अलावा वाटर सप्लाई जो स्कीम अभी हब वाली, उस पर भी काम चल रहा है। सड़कों के जाल बिछ रहे हैं। शारा फैसल की वाइडनिंग जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में हुई। आपके मनोड़ा वाले रोड जाके देख रहे, सारे पीपल्स पार्टी दौर में बने। तो हजारों किलोमीटर की सड़कें सिंध भर में, कराची समेत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उस पर काम कर रही है। यस, चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस जिस तरह ये हमने कहा कि कुछ सड़कें जो हैं वो सिंध हुकूमत के ज़मरे में आती हैं, कुछ सड़कें जो है वो KMC के ज़मरे में आती हैं, कुछ सड़कें जो हैं वो आपके DMCs और टाउन्स के ज़मरे में आती हैं। तो वहाँ पे चैलेंजेस, लेकिन मैं इसको एक्सक्यूज़ नहीं बोलता। अगर मैं एज हुकूमत में बैठ के बोलूँगी जी नहीं, ये टाउन की जिम्मेदारी है या फलानी की जिम्मेदारी, मैं ये नहीं कहूँगा। हमने उनको साथ कोऑर्डिनेशन करके सब चीज़ों को हल करना है। अगर लेट सपोज एक एरिया टेरिटरी टाउन की है या किसी और इदारे की है, तो ये हमारा फ़र्ज है कि हम उनसे बात करें, उनके पास जाना पड़े हम उनसे जाएँ, उनको साथ मेज़ पर बिठाएं और इन चीज़ों को हल करें, और ये हल होंगे। मतलब कोशिश, डेफिनेटली चैलेंजेस है, कोशिश है। देखिए, कराची का सबसे बड़ा मसला क्या था? कराची का सबसे बड़ा मसला था कचरा। जो हुकूमत सिंध ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बिलियंस ऑफ रुपीस महाना दे रही है, उससे कराची का कचरा उठना शुरू हो गया। वरना कराची अभी भी 100% नहीं होगा, कुछ लो लाइन एरियाज में कुछ प्रॉब्लम होंगे, लेकिन जो मेन आर्टरी जो कि कचरा कुंडियाँ नजर आती थी, कचरों के पहाड़ बने हुए थे कराची में, वो हुकूमत ने जो है उसको रिजॉल्व किया। इसी तरीके से पानी की स्कीमों पे हुकूमत काम कर रही है, सड़कों पे स्कीमों पे हुकूमत काम कर रही है। तो जितनी ये सारी चीज़ें हैं
वो हुकूमत की टॉप प्रायोरिटी पे है। अच्छा शर्जील साहब, इनके बाद आप आए अभी हैं तो सर जी ये फरमाए, दो मुख्तसर सवाल आते हैं। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, केपी में नंबर्स गेम ना होने के बावजूद भी वो एक चेंज की बात कर रहे हैं, तो वो उसका इन्वॉल्व मतलब एक हिस्सा बनेगी पीपल्स पार्टी। दूसरी बात सर ये एक दफ़ा फिर नए सूबों की इंतज़ामी यूनिट्स की बात एक जमात से आ रही है, कौन सी नाम ही ले लेना, MKM की तरफ से आ रही है, तो वो दोबारा क्या ये जो मूव चल रही है फिर इस बारे में। और सर लास्ट वन, इस हालिया बारिश सैलाब के बाद पंजाब के वजीर फिर नहरों और डैम की भी बात है। देखिए जी, पहली आपने बात की केपी की हुकूमत की, मैं समझता हूँ कि केपी की हुकूमत के बाद जितना भी मैंडेट है उसको काम करने देना चाहिए, ठीक है। और केपी की हुकूमत में जो बड़े में बड़ी अपोजिशन है पीटीआई की हुकूमत की, वो गंडापुर साहब खुद हैं और उनकी तर्ज हुक्मरानी है, तो इसलिए उधर किसी सॉलिड जो है वो अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल आपने किया रिगार्डिंग इंतजामी यूनिट की जी, वो फिर वो वही पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास कुछ कोई मंजन बेचने के लिए नहीं है। आप मुझे बताएं, वो सारे रहनुमा बैठ के एक दफ्तर में तो मीटिंग कर नहीं सकते और माशाल्लाह एक दूसरे का इस्तकबाल किस तरह करते हैं। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि सियासी तौर पर ख़त्म हो चुकी है, वो डेफिनेटली अपनी सियासत उजागर करने के लिए वो समझते, लेकिन अभी तक उनकी मेंटलिटी चेंज नहीं हुई। कायद चेंज हो गया है लेकिन मेंटलिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि और यही उनकी बेवकूफ़ी बहुत बड़ी। अगर वो पॉजिटिव सियासत करे आज भी मुत्तहदा, तो मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन मेंटलिटी वही है कि यार कोई नफरत की बात करें हम, शायद नफरत की बात से हमें लोगों की हमदर्दी मिल जाए। कोई हम जो है ऐसी बात करें जिससे किसी के हम जज्बात को मजरू करें, फिर जवाब में हमें कोई हमारे लिए कोई ऐसी बात बोल दे, और जब कोई हमारे लिए बोलेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे कुछ वोटर्स जो हैं शायद वो जाग जाएं। मैं इनको हमेशा कहता आया हूँ कि एमक्यूएम की बात को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, इस तरह की बातों। हाँ, अगर सोशल इश्यूज पे एमक्यूएम बात करेगी, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, हम उनकी बात सुनेंगे। ये हमारा फर्ज है कि हम एमक्यूएम के बात मसले सुने, साथ बिठा के सुने। हम माजी में भी इत्तेहादी रहे, अगर कोई ऐसी बात एमक्यूएम करे जिससे हम समझते हों कि जी पब्लिक के इश्यूज हैं, तो हमें एमक्यूएम की बात को एड्रेस करना है, हमें हर एक की बात को, हमें जमात इस्लामी की बात को एड्रेस करना है, हमें हर पॉलिटिकल पार्टी की बात को एड्रेस करना है जो सोशल या पब्लिक की बात करे। लेकिन जहाँ पे आप ये करेंगे कि जी कोई नफरत अंगेज बात करनी हो, जहाँ पे कोई तासुब की बात करनी हो, कोई लिसानियत की बात करनी हो, तो मैं कहता हूँ एक उसका जवाब ना दें एग्रेसिव होकर, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, ताकि वो अपनी साजिश में कामयाब ना हो। ये उनकी वो साजिश ही होती है कि हम ऐसी कोई बात करें जिससे कोई इस तरह का जवाब मिले, जिससे हमको इस तरह पंजाब के हाँ पंजाब, अच्छा पंजाब के मुद्रा साहब जो कह रहे हैं वो भी वही बात है कि वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हर वो प्रोग्राम, हर वो प्रोजेक्ट सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गए थे। उन्होंने कहा कि शहर भर में मजीद ईवी बसें ला रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट की कोशिश है कि BRT का काम जल्द पाया तकमील को पहुंचे। हमारी कोशिश है कि अगस्त में डबल डेकर बसें लेकर आए। कहा कराची में मुख्तलिफ चौराहों पर तरक्याती काम जारी है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि BRT मनसूबे में पेशरफ हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि अगस्त में डबल डेकर बसें लेकर आए। महकमा ट्रांसपोर्ट की कोशिश होगी कि BRT का काम जल्द पाया तकमील को पहुंचे। मजीद उन्होंने कहा कि शहर भर में मजीद ईवी बसें ला रहे हैं। कराची में BRT की अशद जरूरत है। कोशिश है माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम करें। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि कोशिश है माहौल दोस्त फराहम करें, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि शहर भर में मजीद ईवी बसें ला रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट की कोशिश है कि BRT का काम जल्द पाया तकमील को पहुंचे। हमारी कोशिश होगी कि अगस्त में डबल डेकर बसें लेकर आए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची में मुख्तलिफ चौराहों पर तरक्याती काम जारी है। BRT मनसूबे में पेशरफ्त हुई है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि BRT रेड लाइन का काम तेजी से जारी है। शहर भर में मजीद ईवी बसें ला रहे हैं। कराची में BRT की अशद जरूरत है। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि
महकमा ट्रांसपोर्ट की कोशिश है कि बीआरटी का काम जल्द पाया तकमील को पहुंचे। हमारी कोशिश है कि अगस्त में डबल डेकर बसें लेकर आएं। कोशिश है माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम करें। शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगस्त में हम डबल डेकर बसें लाना चाहते हैं। शहर भर में मजीद ईवी बसें ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि अगस्त में डबल डेकर बसें लेकर आएं। महकमा ट्रांसपोर्ट की कोशिश है कि बीआरटी का काम जल्द पाया तकमील को पहुंचे। बीआरटी मंसूबे में पेशरफ्त हुई है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि बीआरटी रेड लाइन का काम तेजी से शहर भर में जारी है। शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि शहर भर में मजीद ईवी बसें ला रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट की कोशिश है कि बीआरटी का काम जल्द पाए तकमील को पहुंचे। हमारी कोशिश है कि अगस्त में डबल डेकर बसें लेकर आएं। कोशिश है माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम करें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि अगस्त में हम डबल डेकर बसें लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शहर भर में मजीद ईवी बसें भी ला रहे हैं। अगस्त में हम डबल डेकर बसें लाना चाहते हैं। कराची में मुख्तलिफ शराहों पर तरक्याती काम इस वक्त जारी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बीआरटी मंसूबे में पेशरफ्त हुई है। महकमा ट्रांसपोर्ट की कोशिश है कि बीआरटी का काम जल्द पाया तकमील को पहुंचे। हमारी कोशिश होगी कि अगस्त में डबल डेकर बसें लेकर आए। बीआरटी की अशद ज़रूरत है। शर्जील इनाम मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगस्त में डबल डेकर बसेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम करें। कोशिश है कि माहौल दोस्त शहरियों को फराहम किया जाए। बीआरटी सिस्टम्स आपस में जुड़ने से शहरियों को बड़ी सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि अगस्त में हम डबल डेकर बसें लाना चाहते हैं। जल्द ईवी टैक्सीज और इलेक्ट्रिक स्कूटीज मुतारिफ कराएंगे। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने पहली बार ईवी बस सर्विस शुरू की है। कराची में मुख्तलिफ शराहों पर तरक्याती काम इस वक्त जारी है। मजीद इलेक्ट्रिक बसेस अगस्त या सितंबर तक आएंगी। बीआरटी रेड लाइन का काम तेजी से इस वक्त शहर भर में जारी है और मजीद उन्होंने कहा कि बीआरटी मंसूबा मुकम्मल होते ही कराची के शहरियों को रिलीफ मिलेगा। कराची में बीआरटी की अशद ज़रूरत है। कोशिश है माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट फराहम करें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि हैदराबाद में बारिश के दौरान हेस्को ने कारकर्दगी नहीं दिखाई है और उन्होंने कहा कि मेयर हैदराबाद और इंतजामिया मौजूद थी मगर हेस्को के फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि जाम सादिक पुल पर तामीराती काम इस वक्त जारी है। कराची में मुख्तलिफ शराहों पर तरक्याती काम जारी है। बीआरटी सिस्टम कराची की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बीआरटी मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है और साथ ही उन्होंने बताया कि बीआरटी रेड लाइन का काम तेज़ी से इस वक्त जारी है। एक वो राइड दें, अगर कानूनी लेजिटिमेट चीज़ें हैं तो कर सकते हैं। खुदा न खासा कर कोई फिर साजिश करनी है या फिर मुल्क के खिलाफ साजिश करनी है तो डेफिनेटली वो करने नहीं दी जा सकती। अगर उन्होंने यह सियासत करनी है, पुरअमन तरीके से सियासत करनी है, अपने बाप जैसी सियासत नहीं करनी है कि मुल्क को इंतशार और जो है इदारों के खिलाफ साजिशें और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, लॉबी इशार करके पाकिस्तानी इदारों पर हमले करना और 9 में जैसे ही हरकतें अगर इमरान खान की तरह ज़्यादा डेफिनेटली वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। बाकी एक बाप को अपने बच्चों से मिलने का पूरा इख्तियार है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ असेंबल क्यों नहीं हो रही? हमारा इतना कसीर सरमाया जो है बाहर चला जाता है, हमें सरमाए की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ आप विजिट भी करके आए थे, आप बोले थे यहाँ कम। आपने मेरी दुखती आंख पे हाथ रख लिया भाई। यही मेरी कोशिश है। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यूटोंग, उनसे हमारा MOU भी साइन हुआ है। उनको हमने कहा है कि जब आप आए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। अभी हम चाइना गए थे, मैं और नासिर शाह साहब, वहाँ पे चेरी कंपनी को भी हमने दावत दी है और मुझे कल एक किसी निजी दावत में कोई ऑफिशियल चाइनीज़ के मिले। उन्होंने कहा कि जी आपकी दावत पर चेरी कंपनी के जो CEO हैं और वो गवर्नमेंट की भी एक बड़ी पोजीशन पे वो पाकिस्तान आने का प्लान कर रहे हैं। मुझे कल ही रात को ही पता चला, तो अच्छी बात है। तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो पाकिस्तान में आए ताकि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, ताकि यहाँ से का ज़रिए मुबादला बचे और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में। देखिए जी, सरकारी नौकरियों पे जो लोग इंतजार कर डिपेंड करते हैं ना, वो चीज़ें वो कभी ना मुल्क कभी कामयाब होते हैं ना कभी सोसाइटी कामयाब होती है। हमें यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगानी हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में लगे, बलूचिस्तान में लगे, पंजाब में लगे, सिंध में लगे। जितनी हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमारे नौजवान को एक राह मिलेगी, उनको टैलेंट मिलेगा। आजकल
दौर टेक्नोलॉजी का है, हमें एआई में भी काम करना है, उसमें भी आगे लेके चलना है, हमें नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है और ये हुकूमतों का फ़र्ज़ है। तो मैं समझता हूँ कि इसको एज ए प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमें इन सब चीज़ों को देना है। SBCA में 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान और एहलकार लगा दिए गए 2 से 18 ग्रेड में। सुप्रीम कोर्ट की डेपुटेशन पर पाबंदी, क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर कोई इंतजामी फैसला किया तो सोच समझ के किया होगा। SBCA ने अभी रिसेंटली कोई फैसला किया इंतजामी तौर पे तो सोच समझ के किया होगा और एक अच्छी नीयत से कोई भी फैसला हो ना। और ये जो पाबंदियाँ डेपुटेशन पे, इस पर भी मेरा बहुत बड़ा सवाल है और मैं पे कोई अभी सख्त बात नहीं करना चाहता, लेकिन हर महकमे में ज़रूरत पड़ने पे डेपुटेशन होती है। अदालतों में भी हुई हैं डेपुटेशन है। अदालतों में भी जो रजिस्ट्रार साहिबान आते हैं वो मुख्तलिफ महकमों से आते हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई महकमा अपने इंतजामी तौर पर किसी भी अफसर को लेके आता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। शर्जील साहब, जब भी जाम सादिक का नाम आता है तो जाम सादिक का नाम लेते ही ये जाम सादिक की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुद सदर पाकिस्तान को पहली मरतबा जाम सादिक के दौर में गिरफ्तार किया गया और जितनी इंतकामी कार्रवाई जाम सादिक के दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई, तो फिर इस पुल का नाम दोबारा आप जाम सादिक रखेंगे? यानी आप उन जख्मों को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं जो पीपल्स पार्टी पर लगाए गए? देखिए जी, आपका सवाल ठीक है अरबाब साहब, इसको हम कंसीडर करेंगे आपकी रिक्वेस्ट को कि इसका नाम जो है कोई चेंज किया जाएगा। कौन क्या नाम रखेंगे? किसी जियाले का नाम? आप अपना नाम सोच रहे हैं लेकिन आप कोई भी नाम रखा सकता है। थैंक यू। क्या नाम रखेंगे? शख्सा वफा की जानिब से यूटिल स्टोर बंद किए जा रहे हैं। कराची में जो है 22 से ज़्यादा यूटिल स्टोर बंद किए गए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बेचारे बहुत अरसे से अपनी नौकरी सर अंजाम दे रहे हैं। इस तरह बेरोजगार करना ये मुनासिब बात नहीं है। थैंक यू सर। वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर भर में मजीद ईवी बसें ला रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट की कोशिश है कि BRT का काम जल्द पाया तकमील को पहुंचे।